हेलो स्पेस लवर्स। आज हम बात करेंगे चाइना के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बढ़ते दबदबे की और इससे जुड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स की। सबसे पहले बात करते हैं याओगन 41 सैटेलाइट की, जिसे दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। ऑफिशियली तो ये सिविलियन पर्पसेस के लिए है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक मिलिट्री रिकॉनेसेंस सैटेलाइट है। इसकी कैपेबिलिटीज कमाल की है। इसकी रेजोल्यूशन 2.5 मीटर्स तक हो सकती है। मतलब ये इंडो पैसिफिक रीजन में एक कार जितनी छोटी चीज को भी ट्रैक कर सकता है। अब सवाल ये है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जीईओ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के उलट जीईओ सैटेलाइट्स धरती के एक ही स्पॉट के ऊपर स्थिर रहते हैं और कांस्टेंट सर्वेलेंस देते हैं। इसलिए ये रियल टाइम मॉनिटरिंग और थ्रेट डिटेक्शन के लिए परफेक्ट है। और चाइना इस एरिया में जमकर इन्वेस्ट कर रहा है। याओगान 41 चाइना के बढ़ते जीईओ सर्वेलेंस नेटवर्क का एक हिस्सा है। ये गॉफिन 4, गॉफिन 13 और दुनिया के पहले जीओएसआर सैटेलाइट लूडिटान्स 4 जैसे सैटेलाइट्स को ज्वाइन करता है। ये सैटेलाइट्स मिलकर ऑप्टिकल और रेडार दोनों तरह की सर्वेलेंस देते हैं, वो भी बादलों और रात में भी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है चाइना के सैटेलाइट्स का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। मार्च 2025 में लॉन्च हुआ TJS-15 जैसे सैटेलाइट्स प्रॉक्सिमिटी मैन्यूवर्स करते हैं, मतलब दूसरे सैटेलाइट्स के करीब जाकर उनका इंस्पेक्शन करते हैं या उनके सिग्नल्स इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ाती है। और भी है, जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ शिजन 25 ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग और सर्विसिंग के लिए बनाया गया है। ये शिजन 21 को टारगेट कर सकता है, जो डिब्री रिमूवल में सक्षम है। इससे पता चलता है कि चाइना अपनी ऑन ऑर्बिट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज तेजी से बढ़ा रहा है। अब इसका ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या असर होगा? चाइना का जीईओ सर्वेलेंस नेटवर्क इंडो पैसिफिक में यूएस और उसके एलाइज की फोर्सेस को ट्रैक करने की उसकी क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। ये यूएस ऑपरेशंस के लिए एक चैलेंज है और फर्स्ट स्ट्राइक सिनेरियो में बहुत अहम हो सकता है। एआई इंटीग्रेशन के साथ ये नेटवर्क रियल टाइम ट्रैकिंग और टारगेटिंग डेटा दे सकता है, जिससे यूएस और उसके एलाइज के लिए सरप्राइज एलिमेंट कम हो जाता है। चाइना की बढ़ती सर्वेलेंस की वजह से यूएस ने अपने क्रिटिकल ऑपरेशंस को अंडरग्राउंड शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। याद है चाइनीज स्पाई बलून इंसिडेंट? इससे पता चला कि चाइना यूएस के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्टेड है। पहले चाइना की जीईओ कैपेबिलिटीज फिल्म बेस्ड सिस्टम्स से लेकर हाईली सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स तक तेजी से डेवलप हुई है। याओगन 41 जैसे रीसेंट प्रोजेक्ट्स रेजोल्यूशन और कवरेज में एक बड़ी छलांग दिखाते हैं, जो यूएस कैपेबिलिटीज से भी आगे निकल सकते हैं। चाइना की स्पेस प्रेजेंस 2010 में लगभग 40 सैटेलाइट्स से बढ़कर आज लगभग 8000 हो गई है। ये तेजी से एक्सपेंशन स्पेस में बढ़ते कंपटीशन को दिखाता है, जिसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। आगे चाइना अगले डिकेड में सब मीटर रेजोल्यूशन वाले जियो स्टेशनरी स्पाई सैटेलाइट्स डेवलप कर सकता है, जिससे उसकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। तो आप चाइना के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बढ़ते दबदबे के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और स्पेस अपडेट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।